जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 10वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि हरिद्वार में शनकाद ऋषि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को नवजीवन प्रदान करने के लिए भागवत महापुराण की कथा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, इसी क्रम में शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान आदि अन्य साधनों की तुलना में मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कैसे हो गया। सूत जी कहते हैं और एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम को जाने वाले हैं, परम धाम को जाने ही वाले हैं, उसी समय परम भक्त उद्धव जी श्री भगवान से अपनी चिंता प्रकट करते हैं कि हे भगवान, अब तो आप अपने नित्य धाम को जाने वाले हैं, कलयुग आने ही वाला है। इस समय अधर्म की बढ़ती हो जाएगी, सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा और माता पृथ्वी का क्या हाल होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी की बात पर विचार करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अपने आप को समाहित कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की यह शब्दमयी मूर्ति है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति हो जाने के कारण श्रीमद्भागवत महापुराण के सेवन से, इसके दर्शन से, इसके पाठ से, श्रवण से पाप नष्ट होने लगते हैं। फिर आगे सूत जी कहते हैं कि जिस समय सनकादि मुनि भागवत महात्म्य सुना रहे हैं, उसी समय देवी भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उस सभा, भागवत सभा में प्रकट होती हैं और शनकाद ऋषियों से अपने निवास के लिए, अपने ठहरने के लिए स्थान पूछती हैं। शनकाद ऋषि ने कहा कि आप देवी भक्ति हैं, आपके माध्यम से ही भगवान भक्त तक पहुँचते हैं, इसलिए आप भगवान के भक्तों के हृदय में स्थित हो जाइए। आपके हृदय में स्थित हो जाने से ही भगवान को भक्त तक आना पड़ता है। भगवान का भक्त भौतिक दृष्टि से भले ही निर्धन हो, परंतु भक्ति की संपत्ति पाकर वह
भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान की ऐसी शब्दमयी मूर्ति यह श्रीमद्भागवत महापुराण, उसके श्रवण से, उसके भागवत के महात्म्य के ही श्रवण से देवी भक्ति में नई चेतना आ गई और वहाँ सभी श्रोतागण, भक्तगण भगवान के नामों का उच्चारण करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के प्रति धन्यवाद प्रकट करने लगे। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे, तब तक इन कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए और पुण्य के भागी होइए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।